हमारे चैनल ताबीर नामा में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। उल्लू उल्लू ख्वाब में देखना चूर नाबकार मुफसिद और हासिद है। अगर देखे कि उल्लू से लड़ाई करता है तो दलील है कि इसका झगड़ा और खुसूमत किसी आदमी से होगी और दूसरे सब हालात में उल्लू का देखना मुफीद है। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास उल्लू है, इसको किसी ने दिया है, तो दलील है कि चूर को मगलूब करेगा। और अगर देखे कि उल्लू का गोश्त खाता है तो दलील है कि इस कदर चूर आदमी का माल खाएगा। और अगर देखे कि उल्लू का गोश्त खाता है तो दलील है कि चूर का खुल्द साल गुलाम इसका शागिर्द इसको मिलेगा। में जंगली बैल देखना। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में जंगली बैल मर्द तो अंदर बहुत सा माल है। अगर देखे कि इसने शिकार में जंगली बैल पकड़ा है, दलील है कि इसी कदर माल और नेमत पाएगा। और अगर देखे कि दो जंगली बैल एक दूसरे से जंग कर रहे हैं, दलील है कि दो बदकार आपस में जंग करेंगे और जंगली गाय तावील में औरत है। और अगर देखे कि जंगली गाय का गोश्त खाया है, दलील है कि औरतों के सबब से माल हासिल करनेगा। और अगर देखे कि जंगली गाय का बच्चा पकड़ा है, दलील है कि इसके फर्जंद होगा। और अगर देखे कि जंगली बैल के बहुत से सींग हैं, दलील है हर एक सींग के एवज में इसको दौलत और कुव्वत हासिल होगी। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है, अगर ख्वाब में देखे कि खरगोश पकड़ा है, इसको किसी ने दिया है, दलील है कि बुरी औरत करेगा, नाबकार कनीज खरीदेगा। और अगर देखे कि खरगोश का चमड़ा पहना है, इसका गोश्त खाया है, दलील है कि औरत की तरफ से इसको कोई चीज़ मिलेगी। और अगर देखे कि इसके पास खरगोश का बच्चा है, दलील है कि इसको माल हासिल होगा और इसमें खैर न होगी। और बाज़ अहल ताबीर कहते हैं कि इसको फर्जंद की तरफ से रंज और बीमारी और अंधो होगा। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि खरगोश ख्वाब में पासा और खामोश औरत है, और अगर देखे कि इसका खरगोश मरा है, इसने मार डाला है, दलील है कि इसकी औरत हलाक होगी या इसको अयाल की तरफ से जहमत होगी। ख्वाब में ऊंट को देखने की ताबीर। इब्न सरीन कहते हैं कि ख्वाब में ऊंट देखना मजबूत ताकत की तरफ इशारा करता है और उसका मतलब दुश्मनों पर फतह और फतह, उनसे छुटकारा। और जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो ऊंट का गोश्त तकसीम कर रहा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसे जल्द ही बड़ी मीरास मिलेगी। और जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो ऊंट चरा रहा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अनकरीब बड़ा मकाम हासिल कर लेगा। और जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो बहुत से ऊंटों की देखभाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जल्द ही किसी जगह की हुकूमत संभाल लेगा। और जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो बहुत से ऊंटों की देखभाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जल्द ही किसी जगह की हुकूमत संभाल लेगा। और जो शख्स ये देखे कि वो ऊंट के पीछे से उतरता है, तो इससे मालूम होता है कि वो जिंदगी की परेशानियों से छुटकारा पाएगा। जहां तक ऊंट की लगाम पकड़ने का ताल्लुक है, उसका मतलब है मुअज़्ज़ज़ लोगों की रहनुमाई करना, और उसका मतलब हक पर कायम रहना है। जो शख्स ख्वाब में देखे कि उसे ऊंट के बाल मिल रहे हैं, तो यह बहुत ज्यादा माल हासिल करने के उम्मीद अफजा ख्वाबों में से एक है। ख्वाब में चकोर देखने की ताबीर। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में चकोर बेवफा मर्द और फरेब देने वाली औरत है। अहल ताबीर ने बयान किया है कि चकोर ख्वाब में माल हराम है जिसको हीला से हासिल करेगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि चकोर के साथ लड़ता है, तो दलील है कि किसी बेवफा के साथ इसका झगड़ा होगा। और अगर कोई देखे कि मादा चकोर इसको हासिल हुई है, तो दलील है कि ऐसी औरत करेगा कि जिसमें किसी तरह की भलाई ना होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चकोर का घोंसला देखे, तो दलील है कि इस घोंसले की खूबसूरती के मुताबिक खूबसूरत औरत से निकाह करेगा, कनीज खरीदेगा। हज़रत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसके घर में चकोर थी और मर गई है, तो दलील है कि इसकी औरत हलाक होगी, औरतों की वजह से इस पर मुसीबत पड़ेगी। और अगर कोई देखे कि चकोर उसके घर से उड़ गई है, तो इससे यह दलील है कि वह अपनी औरत को तलाक दे देगा।
हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि चकोर ख्वाब में पारसाबा जमाल और दौलतमंद औरत है। अगर देखे कि इसने चिकविकर पाई है या पकड़ी है तो दलील है कि इस सिफत की औरत करेगा जिसका हमने ऊपर बयान किया है। और अगर कोई देखे कि चिकविकर उसकी गोद में गिरी है और सो गई है तो दलील है कि कोई इसके अयाल से सरोकार करेगा और फरेब देगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में चकोर का देखना 4 वजह पर है। 1 औरत, 2 मईशत, 3 माल हराम, 4 ख्वाहिश नफस की ताबेदारी। ख्वाब में बुलबुल देखना। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में बुलबुल का देखना फ़र्जंद खिरद और ग़ुलाम है और ख्वाब में इसकी आवाज़ कलाम खुशकुन सुखन लतीफ़ है। और अगर ख्वाब में देखे कि बुलबुल उड़ गया है तो दलील है कि इसका फ़र्जंदा ग़ुलाम ज़ाय होगा। और अगर ख्वाब में देखे कि बुलबुल के हाथ में मर गया है तो दलील है कि इसका फ़र्जंद ग़ुलाम मरेगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास बहुत से बुलबुल हैं तो दलील है कि इस कदर ग़ुलाम खरीदेगा। और अगर ख्वाब में देखे कि बुलबुलें मारी हैं और उनका गोश्त खरीदा है तो दलील है कि विरासत में इसको बहुत से ग़ुलाम मिलेंगे। ख्वाब में बलि देखना। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में बलि फसादी चूर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मालूम बलि इसके घर में आई है, दलील है कि मरूफ चूर उसके घर में आएगा। और अगर नामालूम बलि देखे तो नामालूम चूर होगा। और अगर देखे कि घर से कोई चीज़ खा गई है या ले गई है, दलील है कि चूर उसके घर से कोई चीज़ ले जाएगा। और अगर देखे कि बलि को मारा है, दलील है कि चूर को मारेगा और मग़लूब करेगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है, अगर ख्वाब में देखे कि उसने बलि का गोश्त खाया है, दलील है कि इसको इसी फरार चूर का मालाम हासिल होगा। और अगर देखे कि बलि के साथ जंग करता है और बलि ने इसको खराश लगाई है, दलील है कि बीमार होगा। और अगर बलि को मग़लूब किया है, दलील है कि बीमारी से शिफा पाएगा। और अगर बलि ने इसको काटा है, दलील है कि इसकी बीमारी दराज होगी। और बाज़ अहल ताबीर ने बयान किया है कि बलि तावील में खादिम है। हज़रत दानियाल अलैहि अस्सलाम ने फरमाया है कि जो शख्स बलि ख्वाब में सुबह के पहले देखे कि वो 6 रोज़ तक बीमार रहेगा। और अगर ग़ुलाम ख्वाब में देखे कि उसने बलि का दूध दोकर पिया है कि आज़ाद होगा। और जिस घर से वो आज़ादी पाएगा किसी औरत से शादी करेगा। और अगर आज़ाद देखे कि उसने बलि का दूध पिया है, दलील है कि इसकी किसी से लड़ाई होगी। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में बलि 7 वजह पर है। 1 चूर, 2 चुगलखोर, 3 नौकर, 4 बीमारी, 5 मेहरबान औरत, 6 हासिद, 7 लड़ाई और झगड़ा। हज़रत इब्न सरीन ने फरमाया है कि ख्वाब में बिच्छू ज़ईफ़ दुश्मन है कि लोगों को सताता है और उसके नज़दीक दुश्मन और दोस्त बराबर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि बिच्छू ने इसको काटा है तो दलील है कि दुश्मन इसको बुरा कहेगा और वो इस से रंजीदा होगा। और अगर देखे कि इसने बिच्छू को मारा है तो दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखे कि बिच्छू को मारने के बाद फिर बिच्छू जिंदा हो गया है और इसको तकलीफ देता है तो दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा और फिर दुश्मन का मुकाबला करेगा। और अगर देखे कि इसके हाथ में बिच्छू है तो दलील है कि वो मर्द आज़ाद होगा और लोगों को पीछे से बुरा कहेगा और लोगों को एक दूसरे से फंसा कर फितना डालेगा। ख्वाब में भेड़िया देखना। 1 इसकी दलालत जालिम दुश्मन सख्त झूठ बोलने वाले चूर पर होती है। 2 चुनांचे ख्वाब में भेड़िए को घर में दाखिल होते हुए देखना बेदारी में घर के अंदर चूर दाखिल होने की तरफ इशारा है। 3 किसी ने ख्वाब देखा कि वो भेड़िए के बच्चे को पाल रहा है तो ताबीर है कि वो चोरों की नस्ल से रास्ता से उठाए हुए बच्चे की परवरिश करेगा और इससे इसका घर बर्बाद होगा। 4 किसी ने ख्वाब में भेड़िया देखा तो वो किसी शख्स पर झूठी तोहमत लगा देगा। 5 ख्वाब में देखा कि भेड़िया बैल बन गया है तो दलील है कि कोई चोर का शरीफ और मुंसिफ बन जाएगा।
6 बसा औकात ख्वाब में भीड़ आ देखना अपने रईस से अच्छा कलाम सुनने या खैर और बरकत पाने की अलामत है और उसको शिकार करना सरवर और दौलत शहादत से सरफराज होने की दलील है। 7 भेड़िए की दलालत कभी साल के अयाम पर होती है, इसलिए कि भीड़ या पिल उबूर करते वक्त एक के बाद दीगरे तरतीब से गुजरता है। इसी तरह साल के अयाम भी एक के बाद दूसरा इसके बाद तीसरा आता जाता है। 8 इस तरह इसकी दलालत अलानिया चोरी करने वाले दुश्मन पर भी होती है। 9 ख्वाब में भेड़िया का बिक्री के बच्चे की तरह मानूस होना दलील है किसी चूर के ताइब होने की। 10 ख्वाब देखा कि वो भेड़िया बन गया है तो ताबीर है इसको सररू फरहत नसीब होगी। 11 भेड़िए के दूध की दलालत खौफ और हुक्म के ख़त्म होने पर होती है। 12 कभी ज़िद की दलालत सख्त मिजाज जालिम बादशाह पर और कभी कमज़ोर किस्म के चूर पर और झूठ बोलने वाले मुखालिफ शख्स पर होती है। 13 ख्वाब में भेड़िए का इलाज इस शख्स के इलाज करने की दलील है जिन पर भीड़ या दलालत करता है। 14 कभी भीड़ देखना रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी साजिश झूठ का मामला और मकर करने पर दलालत करता है। 15 ख्वाब में भेड़िया और कुत्ता यकजा मुतफिक देखना रिश्तेदारों के साथ धोखे और साजिश करने और मुनाफकत करने पर दलालत करता है। ख्वाब में मछली देखना हज़रत दानियाल अलैहि अस्सलाम ने फरमाया है कि मछली गर्म दरिया में देखना बहला और तहकीक है और सर्द दरिया में दिखना फरहत और होशी है, और अगर बहुत सी ताज़ा और बड़ी मछली देखे तो माल गनीमत पर दलील है, और अगर छोटी देखे तो गम व अंदो पाएगा, और अगर मछली के पेट के दरमियान से मरवारीद पाए दलील है कि इसके यहाँ लड़का पैदा होगा। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया है अगर देखे कि इसको किसी ने खुश्क अशोर मछली दी है दलील है कि इसको किसी रईसा बादशाह से नुकसान पहुँचेगा, और अगर शोर मछली खाए दलील है कि गुलाम इसको नुकसान पहुँचाए। और बाज़ ने बयान किया है कि शोर मछली भुनी हुई तावील में सफ़र है जो तलब इल्म किसी मर्द की सोहबत के लिए होगा, और छूटी मछली का खाना झगड़ा है। और अगर देखे कि कोई चीज़ मछली के जिस्म से जैसे खून और हड्डी और कुछ जो मछली के पेट में होता है पाया है दलील है कि इसी कदर माल और खैर व बरकत होगी या गुलाम खरीदेगा। और अगर देखे कि इसने दरिया में से बड़ी मछली को पकड़ा है दलील है कि किसी के अहल से निहायत मालदार औरत करेगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में मछली ताज़ा और भुनी हुई माल और नेमत है, क्योंकि ताज़ा मछली बहिश्त के खानों में से है और हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के दस्तरखान पर थी जो उनके लिए आसमान से उतरता था। फरमा हक ताला है, ए हमारे रब, हम पर आसमान से इख्वान नाजिल फरमा। अगर देखे कि मछली के मुंह से निकला है दलील है कि किसी काम में झूठी बात कहेगा। अगर औरत देखे कि इसके मुंह से मछली निकली है दलील है कि इंदु गेन होगी। और अगर देखे कि इसने दरिया से मछली पकड़ी है दलील है कि किसी बड़े आदमी से माल और नेमत पाने का। और अगर देखे कि इस ने ताज़ा मछली खाई है दलील है कि इसी कदर माल हासिल करेगा। हज़रत इस्माइल अशिस रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है अगर देखे कि मछलियाँ बेचता है दलील है कि इसको और उसके लोगों को खैर व मुनफ़त पहुँचेगी। अगर देखे कि हौज़ा नहर में से मछली पकड़ता है दलील है कि आम लोगों से मकर और हीले के साथ कोई चीज़ लेगा। और अगर देखे कि दरिया की मछलियाँ इसके साथ बातें करती हैं दलील है कि वो बादशाह का राज जाहिर करेगा। हज़रत जफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में मछली को देखना 6 वजह पर है। 1 वज़ीर, 2 शुक्र, 3 कुनवरी लड़की, 4 गनीमत, 5 गमो अंदुए, 1 हिंदू कनीज़। ख्वाब में बंदर को कुश्ती करते हुए देखना बीमारियों और सेहत की खराबियों पर दलालत करता है, और जो शख्स ख्वाब में बंदर को मारता देखे तो इसकी बीमारी से शिफा हो जाएगी। आदमी के लिए ख्वाब में बंदर का निकालना दुश्मनी या मुकाबले के खात्मे की तरफ इशारा करता है, और ये इसके ख़ानदान के किसी साजिश से बचने की तरफ इशारा करता है। और शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में बंदरों का बेदखल होना इससे छुटकारा पाने की तरफ इशारा करता है। हसद। लेकिन अगर कोई अकेली लड़की देखे कि वो ख्वाब में बंदर को निकाल रही है तो वो रिश्ता मुनक़ते कर रही है जिसे वो निभाने जा रही थी,
और ख्वाब में बंदर को अकेले नौजवान के लिए निकाल देना बुरे काम से पीछे हटना है। ख्वाब में बंदरों को निकालना इन अलामतों में से एक अलामत है जो परेशान कुन वहमों और जुनून को दूर करने की तरफ भी दलालत करती है। और जो शख्स ये देखे कि वो ख्वाब में बंदरों को निकालता है तो वो मुंतशिर और नुकसान के बाद अपने हवास बहाल करता है। ख्वाब में बंदर को कुश्ती करते हुए देखना बीमारियों और सेहत की खराबियों पर दलालत करता है, और जो शख्स ख्वाब में बंदर को मारता देखे तो इंशाअल्लाह इसकी बीमारी से शिफा हो जाएगी। लेकिन बंदर को देखकर हमला आवर हो गया और देखने वाले को मारा। एक ख्वाब बीमारी की शिद्दत की निशानदेही करता है। ख्वाब में बंदर का काटना दुश्मनी, मसाइल और झगड़े की अलामत है, और जो शख्स ख्वाब में बंदर को अपने हाथ से काटते हुए देखे तो यह दुश्मन इसकी रोजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसा कि ख्वाब में बंदर के चेहरे से काटने का मामला, ये लोगों में वकार की कमी या साख को नुकसान पहुंचाने की निशानदेही करता है, और खुदा हामी है और बेहतर जानता है। और ख्वाब में बंदर का हमला जादू और जिन्नात की तरफ इशारा कर सकता है, लिहाजा जो शख्स ख्वाब में बंदर को अपने घर पर हमला करते हुए देखे तो इसे चाहिए कि जादू और उसके लोगों से होशियार रहे। और ख्वाब में बंदर का कुश्ती करना किसी ऐसे आदमी से झगड़े की तरफ इशारा करता है बेहयाई और उसकी नीयत ठीक नहीं है। ख्वाब में बंदर को हमला करने की कोशिश करते हुए देखना पोशीदा साजिशों की तरफ इशारा करता है, जिससे इससे कोई फायदा न हो या ऐसा रिश्ता जो उसे नुकसान पहुंचाता हो और इससे बच जाए। ख्वाब में आप पर हमला करने वाला बंदर किसी दुश्मन या मुखालिफ के नुकसान से बचने की तरफ इशारा करता है। और जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो बंदर से लड़ रहा है और इस पर गलबा पा रहा है तो वो मकरा फरेब जाहिर करता है, और अगर ख्वाब में बंदर गालिब हो तो ख्वाब देखने वाला अहल बातिल का साथ देता है, और जो देखे कि बंदर ने नोच लिया है इसे ख्वाब में अपने नाखून दिखाए तो उसे एक शरीर आदमी ईजा पहुंचा रहा है, और जो शख्स ये देखे कि बंदर ख्वाब में इसका गोश्त खा रहा है कि इसके बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। इब्न सरीन ने कहा है कि ख्वाब में बंदर को देखना इस आदमी की तरफ इशारा करता है जिसका फजल इससे दूर हो गया हो और वो कम वसीला और महरूम हो गया हो, और बंदर का ख्वाब इस चालाक आदमी की अलामत हो सकता है जो बहुत ऊंची आवाज में लानत मलामत करने वाला हो या तेज जबान वाला हो। ख्वाब में एक बंदर एक मामूली आदमी के साथ मुकाबला की अलामत है, और खुदा बेहतर जानता है। ख्वाब में बंदर का देखना कबीरा गुनाहों के इर्तिकाब की तरफ इशारा करता है, और ख्वाब में बंदर को ले जाने का ख्वाब देखने वाले के लोगों और उसके रिश्तेदारों के दरमियान दुश्मनों की मौजूदगी की निशानदेही करता है। जैसा कि ख्वाब में बंदर को सवार होते देखना इस पर फतेह की तरफ इशारा करता है। दुश्मन और ख्वाब में बंदर को बिस्तर पर देखना दुश्मन की वजह से इज़्दिवाजी बेवफाई मियां बीवी की जिंदगी के बिगाड़ की निशानदेही कर सकता है। ख्वाब में बंदर एक ऐबदार आदमी है और उसकी खामियां लोगों को नजर आती हैं, इसलिए जो शख्स ख्वाब में बंदर को इस पर हमला करते हुए देखे तो इससे झूठा और बहुत से अयूब पर बहस होगी। जो शख्स ये देखता है कि वो ख्वाब में बंदर बन गया है, वो जादू में मशगूल होता है और चुड़ैलों से फायदा उठाता है या बदकारी की तरफ माइल होता है। ख्वाब में बंदर यहूदियों की तरफ इशारा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम उन लोगों को जानते थे जो सब्त के दिन ज़ियादती करते थे, इसलिए हमने उनसे कहा कि बंदर बनो गद्दार। ख्वाब में बंदर देखने का अमूमी मतलब बदकारी की तरफ इशारा करता है और मकर फरेब की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में बंदर गुर्बत की तरफ इशारा करते हैं। ख्वाब में बड़े बंदर कबीरा गुनाहों की निशानदेही करते हैं, और बहुत से बंदरों का ख्वाब में देखना ख्वाब देखने वाले के अर्द गिर्द बेहयाई और फितना फैलाने की निशानदेही करता है। हज़रत जाबिर मगरिबी ने फरमाया है कि बिक्री ख्वाब में बड़ी और सहोरत है, और अगर देखे कि इसने बिक्री पकड़ी है, इसको किसी ने दी है, दलील है कि गुज़िश्ता सिफत की औरत इसकी मोहब्बत और ख्वास्तगार होगी और इससे माल हासिल करेगा। और अगर देखे कि बिक्री ज़ाय हुई है, दलील है कि वो औरत इससे जुदा होगी। हज़रत इस्माइल अशिस रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है, अगर देखे कि इसने बिक्री का गला काटा है, दलील है कि पारसा औरत पर बहतान लगाएगा। और अगर बिक्री साए है, दलील है कि वो औरत अरब से होगी। और अगर सफ़ेद है तो वो औरत अजम से होगी, और बिक्री का चम अलिफ गनीमत
और माल हलाल है, और ख्वाब में गोस्फनत का देखना पांच वजह पर है। 1. सरदार, 4. सरदरनी, 3. माल, 3. फरमान, 5. मर्तबा और मुनफत। ख्वाब में अबाबील देखना। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने अबाबील को पकड़ा है तो इस उम्र की दलील है कि वो गमों से निजात पाएगा और खौफ और दहशत से अमन में होगा। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास अबाबील है या किसी ने इस को दिया है तो दलील है कि जिससे जुदा था, फिर नस हासिल करेगा और उसके मकाम में करार पाएगा। और अगर देखे कि अबाबील को मारा हाथ से गिराया है तो दलील है कि जिससे महब्बत रखता है इससे जुदाई ढूंढेगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अबाबील का ख्वाब में देना मालदार और बाखरद शख्स है, और अगर अबाबील मादा को देखे तो औरत खिरदमंदो तो नगर है, और अगर देखे कि अबाबील इससे उड़ गया है तो दलील है कि मर्द से दौलत जुदा होगी, और अगर देखे कि अबाबील इसके हाथ में मर गया है तो दलील है कि इसका दोस्त मरेगा और अंधुए और गम देखेगा। हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि हिरन को पकड़ा है तो दलील है कि खूबसूरत कनीज हासिल कर लेगा। अगर उसने देखा है कि इसने हिरन के गिले को काटा है तो दलील है कि दोशीज़ा दुख्तर हासिल होगी, और अगर देखे कि हिरन का पीछे से गला काटा है तो दलील है कि कनीज के साथ खिलाफ शरीयत जिमा करेगा। और अगर देखे कि हिरन का चमड़ा उतारा है तो दलील है कि गरीब औरत के साथ बया कर लेगा। और अगर देखे कि हिरन का चमड़ा खाया है तो दलील है कि इसको खूबसूरत औरत मिलेगी। और अगर देखे कि हिरन का चमड़ा गोश्त चर्बी खाता है इसकी तरफ वापस आती है तो दलील है कि इसको मालदार औरत मिलेगी। और अगर देखे कि इसने हिरन को मारा है तो दलील है कि औरत की तरफ से गमनाक होगा। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया है कि अगर देखे कि हिरन के पीछे गए और उसको घेर लिया है तो दलील है कि दोशीज़ा औरत कनीज हासिल करेगा। और अगर देखे कि हिरन को शिकार के वक्त गिरा लिया है तो दलील है कि माल है गनीमत पाएगा। और अगर देखे कि हिरन घर में मर गया है तो दलील है कि औरत की तरफ से इसको गम व अंदो पहुंचेगा। और अगर देखे कि हिरन को पत्थर तीर से मारा है तो दलील है कि नालायक बात कहेगा। हज़रत जाबिर ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में देखे कि हाथ से हिरन को पकड़ा है, इसको किसी ने दिया है, तो इस अमल की दलील है कि इसको कनी से फर्जंद हासिल होगा। हिरन का बच्चा ख्वाब में औरतों और खूबसूरत औलाद मुज़क्कर मांस दोनों पर दलालत करता है। 2. अगर किसी ने ख्वाब में हिरन के बच्चे का शिकार किया, हिरन का बच्चा इसको हदिया में दिया गया, इसने हिरन का बच्चा खरीदा तो इशारा है इसे रिस्क हासिल होगा। अगर वो कुंवारा है तो इसकी शादी हो जाएगी, उससे औलाद हासिल होगी, आपने मुखालिफ पर कामयाबी हासिल करिएगा। 3. अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसने हिरन का बच्चा पकड़ा है तो इसमें दलालत है कि उसे मीरास और खैर कसीर हासिल होगी। 4. और अगर ख्वाब में हिरन के बच्चे को बच्चा ख्याल करके ले लिया तो ये गुलाम लेने की तरफ इशारा है। 5. ख्वाब में हिरन के बच्चे को ज़बह करना अपनी बांदी को खोने की तरफ इशारा है। 6. ख्वाब में हिरन के बच्चे को अपने घर में दाखिल करना अपने बेटे की शादी करने की दलील है। 7. और अगर हिरन के बच्चे की खाल उतारी तो इसमें अरबी औरत के साथ जिना करने की तरफ इशारा है। 8. और अगर ख्वाब में हिरन के बच्चे को अपने ऊपर कूदता हुआ देखा तो इसमें इशारा है कि इसकी बीवी तमाम चीज़ों में उसकी नाफरमानी करती है। 9. ख्वाब में अगर हिरन का मालिक हुआ बेदारी में हलाल माल का मालिक होगा या फिर आज़ाद शरीफा औरत के साथ शादी करेगा। हुदहुद एक मशहूर परिंदा है जिसके सर पर ताज होता है। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है, ख्वाब में हुदहुद अक्लमंद और दाना मर्द है कि लोगों को पोशीदा बातों की खबर देता है। अगर देखे कि इसने हुदहुद पकड़ा है या इसको किसी ने दिया है, दलील है कि मज़कूरा सिफत के आदमी से इसकी सोहबत होगी और सीन से दानाई हासिल करेगा।
और अगर देखे कि इसने हुदहुद को मारा है, दलील है कि दाना और बुजुर्ग आदमी पर फतह पाएगा और उसको मगलूब करेगा। और अगर देखे कि इसका गोश्त खाया है, दलील है कि इसी कदर लोगों से माल अपने अमल के साथ हासिल करेगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है, ख्वाब में हुदहुद देखना 4 वजह पर है। 1. अच्छी खबर सुनेगा। 2. बुजुर्गी। 3. दुश्मन पर फतह पाना। 4. हसब फरमान हक हर एक काम को दानाई से करेगा। 1. उसकी दलालत कभी बादशाह के करीबी बच्चे पैगाम रसां शख्स पर होती है और कभी जासूसी पर, और कभी इसकी दलालत ज्यादा बहस व मुबाहिसा करने वाले आलम पर भी होती है, और भी मसाइब और शदाइद पर भी इसकी दलालत करती है, और उसकी रुयत अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नाजिल करदा दीन और शरीयत की मरिफत पर दलालत करती है। 2. किसी प्यासे का ख्वाब में हुदहुद देखना इसे पानी मिलने की बशारत है। कभी हुदहुद की दलालत ऐसे आलम पर होती है जिसकी तरफ बुराई मंसूब हो, इसलिए कि इससे बदबू फैलती है, और उसको देखना माल और जा मिलने पर भी दलालत करता है। 3. और हुदहुद का गोश्त खाना बादशाह की तरफ से खैर नसीब होने की अलामत है। 4. बाज के बकौल हुदहुद देखना घर में मुसाफिर की आमद पर दलालत करता है। 5. कभी उसकी ताबीर बादशाह की तरफ से एहतिसाब पर मामूर शख्स पर है, और कभी गैर मामूर शख्स के लिए अमान मिलने की तरफ भी इशारा होता है। 6. बादशाह के लिए ऐसे देखना इसके मुल्क में इजाफे पर दलालत करता है। 7. कभी इसकी दलालत अपने काम को खूब समझने वाले कातिब व नाकिद शख्स पर होती है। 8. ख्वाब में हुदहुद मिलना अपने सामने हुदहुद को खड़ा देखना दूर से कोई अच्छी खबर आने की दलील है। 9. ख्वाब में किसी को हुदहुद मिलना इसका मालिक बना बादशाह या किसी का तबा किसी दुनियावी उमूर में महारत रखने वाले बेदीन शख्स से कुव्वत हासिल करने पर दलालत करता है। 10. हुदहुद को ज़बह करना इस किस्म के शख्स पर गलबा पाने की अलामत है। 11. ख्वाब देखा कि इसको मादा हुदहुद मिल गई। अगर साहिब ख्वाब गैर मतज़ौज है तो ये ख्वाब दलील निकाह है, और अगर उसको ज़बह कर लिया तो वो किसी बाकुरा लड़की की बिकरत को ज़ाइल करेगा। 12. ख्वाब में हुदहुद का गोश्त इसका पर मलना हुदहुद की तरह आदमी से माल और खैर मिलने की दलील है। 1. अगर कोई शख्स हाथी पर सवार हुआ, इसका मालिक बनाया, इसको अपनी चाहत के मुताबिक चलाया, तो वो बादशाह का कुर्ब हासिल करेगा और बड़ा मर्तबा पाएगा और इज़्ज़त और इफ़्फ़त के साथ लंबी जिंदगी बसर करेगा। 2. अगर ऐसी कोई चीज़ इसको चीर फाड़ डाले तो बादशाह की तरफ से इस पर आफत नाजिल होगी। अगर साहिब ख्वाब मरीज है तो मर जाएगा। 3. अगर किसी ने दिन के वक्त हाथी पर सवारी की तो वो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें देगा। और ये ख्वाब कभी कभार गद्दारी और मकर पर भी दलालत करता है, लेकिन इसका मकर और गद्दारी करना उसके खिलाफ होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ किया मामला किया? हाथी की ताबीर मलून आदमी भी है। 4. अगर कोई शख्स रात के वक्त हाथी पर अपने आलात समेत सवार हुआ और हाथी इसका मुती और ताबेदार हो तो वो अगर बादशाहत की सलाहियत रखता है तो, अगर बादशाह बनने की सलाहियत नहीं रखता तो उसको जंग दरपेश होगी जिसमें वो कामयाब नहीं होगा, इसलिए कि इसका सवार हमेशा फरेब में होता है। अगर वो ज़ैन के साथ हंस पर सवार हुआ है और हाथी इसका मुती है तो ये एक अजमी मोटे आदमी की बेटी से शादी करेगा। अगर साहिब ख्वाब ताजिर है तो इसकी तिजारत बढ़ेगी। 5. अगर किसी ने ख्वाब में बहुत से हाथियों को बुलाया तो वो अजमी बादशाहों पर हमला करेगा और वो हाथियों की ताबेदारी के बकदर उसके ताबे होंगे। 2. अगर किसी ने ख्वाब में हाथी को खींच लिया तो वो एक मोटे बादशाह को फरेब देकर इसका हलाल माल उसके सामने हासिल करेगा। 7. इसी तरह अगर हाथी के सूंड से कुछ हिस्सा ले लिया तो उसको हलाल माल हासिल होगा। बाज ने कहा है कि हाथी ख्वाब में देखना ज्यादा नेमतों वाला, सखी, करम वाला, सब्र वाला, खातिर मदद करने वाला नर्म बादशाह देखना है। 8. अगर किसी ने इसे सूंड मारा तो फख्र और नेमत पाएगा, और अगर इस पर सवारी की तो वजारत और विलायत उसको नसीब होगी। 9. अगर हाथी का गोबर ले लिया तो वो बकदर गोबर माल से बेपरवाह हो जाएगा। हाथी ख्वाब में देखना नेक कदमों और उलमा और अशराफ अलनास देखने पर दलालत करता है। कभी हाथी देखना ज्यादा मशक्कत और थकन में मुब्तला होकर फिर इन सख्तियों से निजात पाने की अलामत है।
इसलिए कि हाथी सख्त मशक्क़त से बचा जन्नती है। 10. अगर किसी ने ख्वाब में हाथी देखा मगर अस पर सवारी नहीं की तो वो अपने जान और माल में नुकसान और खसारा उठाएगा। 11. अगर उसने देखा कि उसने सवारी भी की तो वो हुक्मरान होगा। 12. अगर हाथी को किसी शहर या मुल्क में कत्ल किया हो या तो इस मुल्क का बादशाह मरेगा या जो लोगों में शरीफ मशहूर हो ऐसा शख्स कत्ल होगा। 13. अगर किसी ने देखा कि हाथी इसको धमका रहा है या इसको वापस कर रहा है तो ये इसकी बीमारी पर दलालत करता है। 14. अगर उसने हाथी को देखा कि इसने इस शख्स को अपने नीचे डाला हो और खुद इसके ऊपर है तो ये साहिब ख्वाब की मौत की दलील है। अगर उसको नीचे नहीं डाला तो यह तख्ती पर दलालत करता है जिसकी तरफ यह आदमी जाता है और फिर इस सख्ती से निजात पाएगा। 15. अगर कोई औरत ख्वाब में हाथी देखे तो किसी भी हालत में यह खैर की दलील नहीं है। 16. अगर किसी ने ख्वाब में हाथी से बातें की तो यह बादशाह से बहुत भलाई हासिल करेगा। 17. अगर हाथी चलने में इसकी इत्तिबा करे तो बादशाह की जानिब से नुकसान और मज़रत पाएगा। 18. अगर किसी को ख्वाब में हाथी ने पकड़ लिया तो उसके दुश्मन की तरफ से उसको ज़रर पहुंचेगा। 19. अगर किसी औरत ने ख्वाब में हाथी पर सवारी की तो ये उसकी मौत की दलील है और कभी हाथियों की ताबीर सालों से भी की जाती है। 20. अगर किसी ने देखा कि वो मैदान जंग में हाथी पर सवार है तो वो हलाक हो जाएगा। 21. अगर किसी ने ख्वाब में हाथी का गोश्त खाया तो बादशाह से माल हासिल करेगा। 22. यही ताबीर है अगर इसके आज़ा में से या इसकी खाल में से या इसकी हड्डियों में से कुछ ले लिया सलाहियत वालों और परहेजगारों के लिए इसमें भलाई। 23. जिस शहर में ताउन हो और हाथी को इस शहर से बाहर देखे तो ताउन ख़त्म होने की दलील है। 24. अगर किसी ने ख्वाब में हाथी को मारा तो वो अजमी बादशाह पर गलबा हासिल करेगा। 25. अगर किसी ने ख्वाब में ऐसी कौमों को देखा जो जंग में हाथियों पर सवार हैं और उनको अपनी मंशा के मुताबिक चला रही हैं तो वो मगलूब हो जाएंगी। कभी ख्वाब में हाथी देखना जुल्म और झूठ पर दलालत करता है और कभी इसकी ताबीर अजमी बीवी मिलने से की जाती है। ये इस वक्त है जबकि इस पर सवार होने के तरीके पर सवार ना हो और न ये हालत जंग में हो। 26. अगर किसी ने देखा कि एक हाथी एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा है तो ये बादशाह का एक मुख से दूसरे मुख की तरफ हरकत करना है। ख्वाब में मकड़ी ऐसी मलून औरत है जो अपने खावंद के बिस्तर को छोड़ देती हो। ख्वाब में मकड़ी देखना कमज़ोर और थका हारा आदमी देखना है। अगर ख्वाब में मकड़ी को छत से गिरता देखे तो सख्त सर्दी वाक़ई होगी। बाज़ हज़रात फरमाते हैं इससे मुराद आबिद जाहिद आदमी है। मकड़ी का जाला देखना कमज़ोरी और बुज़दिली की अलामत है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक तमाम मकानों में से कमज़ोर तरीन मकड़ी का है। मकड़ी मुराद जादूगर औरत भी होती है। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में मकड़ी को देखना ज़ईफ़ और गुमराह और गुनहगार शख्स को देखना है और बाज़ अहल ताबीर ने बयान किया है कि जुलाहा है और अगर देखे कि मकड़ी इससे दूर हुई है तो दलील है जुलाहा इससे दूर और जुदा होगा। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में मगरमच्छ और जालिम और लड़ाका शख्स है और अगर कोई ख्वाब में देखे कि मगरमच्छ इसको पानी में ले गया है और डूब गया है दलील है कि पानी में हलाक होगा और अगर देखे कि मगरमच्छ ने इसको काटा है दलील है कि साहिब ख्वाब को इसी कदर दुश्मन से ज़हमत हासिल होगी। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है अगर देखे कि इसको पानी में ले गया है दलील है कि इसको मछलियाँ हलाक करेंगी और अगर देखे कि मगरमच्छ इस पर गालिब आया है तो उसकी तावील अव्वल के खिलाफ है और अगर देखे कि इसके पास मगरमच्छ का गोश्त चमड़ा हड्डी है दलील है कि साहिब ख्वाब दुश्मन से नुकसान पाएगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है अगर देखे कि मगरमच्छ इसको पानी में ले गया है दलील है कि दुश्मन के हाथ से शहीद होगा। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में विज़्र एक आबिद मर्द है। अगर ख्वाब में देखे कि इसने मेंढक पकड़ा है दलील है कि नेक पासा मर्द का मुसाहिब होगा। अगर देखे कि इसने मेंढक से लड़ाई की है दलील है कि ऐसे मर्द से झगड़ा करेगा और अगर देखे कि किसी जगह बहुत से मेंढक जमा हुए हैं और शोर करते हैं
दलील है कि इस जगह अजाब हक आएगा। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है, अगर देखे कि इसने मेंढक को मारा है और उसका गोश्त खाया है, दलील है कि जाहिद शख्स को मगलूब करेगा और उसका माल लेगा और खर्च करेगा, और अगर देखे कि इसको मेंढक ने काटा है, दलील है कि जाहिद मर्द को रंज पहुंचाएगा, और अगर देखे कि उसने मेंढक को पकड़कर पानी के बाहर खुश्की पर डाला है, दलील है कि जाहिद शख्स को काम से रोकेगा और इसको नुकसान पहुंचाएगा। खाम हंस का गोश्त खाने का मतलब है मुत्तकी और मजहबी लोगों से हासिल होने वाले फ़वाइद। सफ़ेद हंस नई खुशियों और खुशहाली की पेशगोई करते हैं। एक सियाह हंस ख्वाब देखने वाले को बुराई या बद अखलाकी से मुताल्लिक किसी भी मुलव्वस होने के खिलाफ खबरदार करता है। एक हंस के ख्वाब खूबसूरती, फजल और खूबसूरती की अलामत हैं। पुरसुकून पानियों पर सफ़ेद हंसों को तैरते हुए देखने का ख्वाब देखना खुशहाल मंजर और खुशगवार तजुर्बात की पेशीन गोई करता है। काले हंस कारोबारी मसाइल की निशानदेही करते हैं। सफ़ेद हंस मोहब्बत और घरेलू मामलात में खुशी की पेशगोई करते हैं अगर वो तीर रहे हो। सियाह हंस को देखने के लिए अगर साफ पानी के करीब हो तो नाजायज़ खुशी की निशानदेही करता है। एक मुर्दा हंस अदम इत्मीनान की पेशीन गोई करता है। उन्हें उड़ता हुआ देखना खुशगवार तवक्कुआत जल्द ही पूरी हो जाएंगी। हंस आमतौर पर किसी ख्वाहिश की तकमील को कहते हैं। हंसों का ख्वाब देखना भी अपने आप की हम आहंगी और सुकून पर गौर करने की दावत देता है। छोटे तालाब में हंसों को फिसलते हुए देखना आपकी अपनी मेहनत कोशिशों से बड़ी दौलत की पेशगोई करता है। एक तोता चौपाया फरोश जालिम और झूठे शख्स की अलामत है। दो बाज ने कहा कि तोता की ताबीर फ़लसफ़ी आदमी से और उसके चूजे की ताबीर फ़लसफ़ी से की जाती है। तीन कभी तोता कसीरुल हरकत औरत पर दलालत करता है। चार कभी तोता अजमी औरत पर दलालत करता है। पाँच बसा औकात इसकी दलालत शेखी मारने वाला मुतकब्बिर और बेबरकत आदमी पर होती है। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में तोता फर्जंदा ग़ुलाम है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसके हाथ से तोता उड़ा है, दलील है कि इसका फर्जंदा ग़ुलाम सफ़र को जाएगा। और अगर देखे कि तोता इसके साथ बातें करता है, दलील है कि ऐसी बात काम करेगा कि जिससे लोग ताज्जुब करेंगे। और मादा तोता दो शीज़ा लड़की है और ज़मुर्द रंग का तोता दीन की पाकी पर दलील है या पारसा ग़ुलाम होगा। और अगर देखे कि इसने मादा तोते को मारा है, दलील है कि कनवारी औरत से शादी करेगा। और अगर देखे कि इसके मुन्हा में कद से तोता निकला है, दलील है कि इसके फर्जंद होगा जो उसकी शान में बुरी बातें कहा करेगा। हज़रत जफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में तोता देखना तीन वजह पर है। एक फर्जंद और ग़ुलाम। दो कनवारी लड़की। तीन पासा शागिर्द। शादी शुदा औरत के ख्वाब में रंग बरंगे तोते को बशारत से ताबीर किया जाता है। अगर देखने वाला माली परेशानी का शिकार हो और वो किसी रंगीन तोते को इससे बातें करते या मुखातिब करते हुए देखे तो खुदा की मदद से वो इस मुसीबत से बच जाएगा। और अगर वो चाहे, अगर कोई शादी शुदा औरत अपने ख्वाब में देखे कि वो एक खूबसूरत रंगीन तोता शिकार कर रही है या पकड़ रही है, तो वो ऐसी चीज़ जीत सकती है जिससे इसे खुशी हो या इसके दिल में खुशी और मसरत आए। अगर वो देखे कि वो इसे खरीद रही है, फिर वो फ़ायदा रोज़ी में इजाफे की ताबीर में है। रंगीन तोता आमतौर पर खुशगवार इज़दिवाजी ज़िंदगी की अलामत होता है। भूरी रंग के तोते के बरक्स, जो हंगामे, उदासी या परेशानियों की अलामत है, जो जोड़ों को परेशान कर सकते हैं। ताबीर के लिहाज से शादीशुदा औरत को तोते का गोश्त पका रही हो या खा रही हो, इस तरह देखना ताबीर में अच्छा नहीं, क्योंकि इस तरह के ख्वाब बहुत से खदशात का इजहार कर सकते हैं जो ख्वाब देखने वाले को मुतासिर कर सकते हैं और शौहर के साथ शदीद इख्तिलाफात और झगड़ों की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। इसके मानी परेशान कुन है। किसी एक शख्स के ख्वाब में रंगीन तोता ताबीर में एक बहुत ही मुस्बत अलामत है, ख़ास तौर पर अगर रंग रोशन हो जैसे कि सब्ज़ और गुलाबी। रंगीन तोता खुशखबरी या खुशी के वाक़ये की निशानदेही कर सकता है, जबकि सुरमई तोता उसकी अलामत है।
उदासी, परेशानी और परेशानी। अगर तोते का रंग है और अकेली औरत इसे ऐसे देखती है जैसे वो इसे शिकार कर रही है और इसे जिंदा पकड़ रही है, तो इसकी तशरीह बहुत अच्छी है। इसकी ताबीर शादी है। जहां तक अकेली औरत के ख्वाब में तोते के काटने का ताल्लुक है, तो ये किसी जालिम मर्द गुपशुप के नुकसान की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में तोते का काटना अकेली औरत के लिए एक ऐसे गुनाहगार शख्स के जाल में पड़ना के लिए जिसका कोई मजहब नहीं, न ही बहादुरी, खास तौर पर अगर वो तोता सुरमई है। हजरत इब्न सरीन ने फरमाया है कि कश्फ कछुए को कहते हैं और ख्वाब में कछुआ देखना मुराद जाहिद आलम है जिसकी सोहबत से मुनफत है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसके पास कछुआ है या इसके घर में आया है, तो दलील है कि साहिब ख्वाब की जाहिद मर्द के साथ सोहबत होगी। और अगर देखे कि कछुए का गोश्त खाया है, तो दलील है कि इस कदर इल्म हासिल करेगा। अगर देखे कि कछुआ मस्जिद में या किसी इज्जत की जगह में पाया है, दलील है कि जाहिद होगा और उसकी आलिमों और जाहिदों और बुजुर्गों के नज़दीक हुर्मत होगी। हजरत जफर सादिक ने फरमाया है कि ख्वाब में कछुए का देखना 3 वजह पर है। अव्वल, जाहिद। दुवम, आलम मर्द। सिवम, वो मर्द जो कामों में कारीगरी करता है। एक, ख्वाब में कबूतर की ताबीर अमानतदार, पैगाम रसां, सच्चा दोस्त, साथी और गमखार है। कभी इससे पाक दामन, राजदार हाल, बच्चों की जानफिशानी से तरबियत करने वाली बीवी मुराद होती है। गाह इसकी दलालत अहलवाल वाली औरत पर और कभी कसीर नस्ल मर्द पर होती है जो अपने घर ही में मगन रहता हो। कभी कबूतर की दलालत मौत पर नौहा करने वालियों पर भी होती है। 3, पालतू कबूतरी खूबसूरत अरबी औरत है। इसके अंडे लड़कियां, उसके पर लड़के हैं। अगर कोई शख्स किसी की कबूतरी देखे तो वो जानी मर्द है। अगर कोई शख्स कबूतरियों को दाने की तरफ बुलाए 2, तो वो औरतों को बुराई में लगाएगा। कबूतरी का गौह मर्द के औरत पर जुल्म का इशारा है। 4, सफ़ेद कबूतर दीन। 5, सब्ज कबूतर तकवा। 6, सियाह कबूतर बाराई। 7, सफ़ेद और काली डिब्बियों वाले कबूतर ज़्यादा मील जोल रखने वाले आदमी हैं। 8, अगर कबूतरी इसके पास से उड़ी और वापस नहीं आई तो दलील है वो अपनी औरत को तलाक देगा और उसकी वफात होगी। 9, अगर देखे कि इसकी बहुत सी कबूतरियां हैं तो उसकी बहुत सी बीवियां और लौंडियां होंगी जिन्हें वो नान नफका नहीं देगा। 10, अगर कबूतरी के पर काटे तो वो अपनी बीवी को घर से ना निकलने की कसम देगा। अब बीवी से इसका बच्चा पैदा होगा। 11, ख्वाब में कबूतरी अरबी लौंडी पर दलालत करता है। इमाम इब्न सरीन फरमाते हैं कि कबूतरी दौर से आने वाली खबर की दलील है या महबूबा है, खा आज़ाद हो या लौंडी। 12, कबूतरों की जमात रियासत है जो देखने वाले को मिलेगी अगर वो इनका मालिक बना हो। 13, अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतरी ज़बह करे तो अपनी बाकरा लौंडी से जुदा होगा। 14, अकेली कबूतरी लौंडी से पैदा होने वाले लड़के की दलील है। 15, ख्वाब में कबूतरी का गोश्त खाना खादमों का माल खाना दलाल बनता है। 16, कबूतरों को अपने चूजों के साथ देखना बानदियों को इनकी औलाद के साथ मुक़य्यद करने की दलील है। 17, अगर कोई ख्वाब में बहुत से कबूतर शिकार करे तो उसे मुअज़्ज़ज़ लोगों से माल हासिल होगा। बाज़ हज़रात कहते हैं कि कबूतर को देखने वाला अल्लाह ताला से जो दुआ करेगा कबूल होगी। 18, अगर घर में कबूतरी देखे और ख्वाब देखने वाला गैर शादीशुदा है तो खूबसूरत मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करेगा। 21, अगर कोई शख्स तंगी में अपने किसी अजीज के गायब होने की हालत में कबूतरी देखे तो ये इसके लिए खुशखबरी है, इल्ला ये कि ख्वाब देखने वाला मरीज हो। 22, अगर कबूतरी मरीज पर गिरे क्योंकि इस सूरत में उसकी दलालत इसकी मौत पर होगी, बेखुसूस अगर कबूतरी यमामा की हो और ख्वाब में उसके सर के करीब रुए। कभी कबूतरी से मुराद बेटी होती है। ताबीर के लिहाज से सब्ज कबूतर अफजल है। 23, अगर कोई शख्स कबूतरी की आंख में ऐब देखे तो उसकी बीवी के दीन या अखलाक में ऐब है। 24, अगर कोई शख्स कबूतरी पर तीरंदाजी करे तो दलील है अपनी औरत पर तोहमत लगाएगा, कत कलामी करेगा। 25, अगर किसी को कबूतरी से अंडे हासिल हुए तो उसे अपनी बीवी से माला बेटियां हासिल होंगी।
26 अगर कोई शख्स ख्वाब में पालतू कबूतरों का शिकार करे तो औरतों से हरामकारी करेगा। 28 अगर किसी ने कबूतरी को अपने सर कंधे पर गर्दन से लिपटा देखा तो ऐसे अमल की दलील है जो इसके और अल्लाह के माबैन है। 29 अगर परिंदा सिया बदसूरत हो तो बुरे अमल और फसाद दीन का खतरा है। 30 अगर सफ़ेद खूबसूरत हो तो हसन अमल और सलाह दीन की दलील है। अगर किसी ने कबूतर को जख्मी किया या इसका गोश्त हासिल किया तो उसे बहुत से माल व दराहम हासिल होंगे। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में दुम्बा माल का बदला है कि इसकी हिफाजत करता है। औरत का माल है इसकी बड़ाई और छूटाई के एतबार है। और अगर देखे कि खाम दानबा खाया है, दलील है कि मुश्तबा माल खाएगा। और अगर देखे कि पुख्ता दुम्बा खाया है, दलील है कि इसका दुश्मन इसके माल में से खाएगा। हज़रत जफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में दानबा देखना सोने का थैला है। 1 ख्वाब में शेर देखना जालिम फहशगो और गासिब बादशाह की अलामत है। 2 कभी शेर की राइट मौत पर भी दलालत करती है, इसलिए कि शेर ज़ीरू को शिकार करता है और मौत भी ज़ीरू को शिकार करती है। 3 ख्वाब में शेरनी की राइट शरीर बेरा औरत की दलील है। 4 कभी ख्वाब में शेर देखने की ताबीर मंदिर या ज़ैल से की जाती है। जहालत किब्र खुद पसंदी शेखी नाज वगैरह। 5 कभी राइट शेर की ताबीर अदू मुसल्लत से भी की जाती है। 6 अगर किसी ने ख्वाब में शेर को देखा और शेर से भागा लेकिन शेर ने इसको नहीं देखा तो ताबीर यह है जिस चीज़ का खौफ है इससे निजात मिलेगी और हिकमत पाएगा। 7 अगर कोई ख्वाब में शेर को अपने करीब होकर इस्तकबाल करते देखे तो ताबीर यह है कि इसको बादशाह की तरफ से कोई गम पहुंचेगा और फिर इससे निजात मिल जाएगा। 8 अगर किसी ने देखा कि शेर ने इसको पछाड़ दिया तो यह दायमी बुखार की दलील है, इसलिए कि शेर हमेशा बुखार की हालत में रहता है। इसकी ताबीर कैद खाना से की जाती है। 9 शेर से लड़ने की ताबीर भी बुखार से की जाती है। 10 अगर किसी ने देखा कि उसने शेर के गोश्त हड्डी अबाल में से कुछ ले लिया तो यह बादशाह मुसल्लत दुश्मन से कुछ मिलने की दलील है। 11 ख्वाब में दरिंदे शेर वगैरह पर डरते हुए सवार होने की ताबीर ऐसी मुसीबत से की जाती है कि जिससे आगे पीछे होने का इम्कान नहीं होता। 12 दरिंदे पर बिला खौफ सवार होना दुश्मन को मगलूब करने की दलील है। 13 अगर किसी ने देखा कि वो बिला खौफ शेर के साथ लेटा हुआ है तो वो मर्ज से मामून होगा। 14 अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि शेर किसी घर में दाखिल हुआ है, अगर इस घर में कोई मरीज हो तो वो मर जाएगा और अगर मरीज ना हो तो ये बादशाह की तरफ से खौफ आने पर दलालत करता है। 15 किसी का खुद को शेर को देखे बगैर इससे डरना दुश्मन से मामून होने की दलील है। 16 शेर को अपने पास बगैर मुखालफत के देखना बादशाह की तरफ से ऐसा खून पहुंचने की दलील है जो इसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। 17 कभी शेर देखना मौत कुर्ब अजल की दलील होता है। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में फाख्ता नाकिस दीन और बद महर औरत है जो किसी से मुवाफ़क़त नहीं करती है। अगर देखे कि इसके पास फाख्ता है, दलील है कि इस तरह की बददीन औरत करेगा। और अगर देखे कि इसने फाख्ता का बच्चा पकड़ा है, दलील है कि इसके फर्जंद पैदा होगा। और अगर देखे कि उसने फाख्ता का गोश्त खाया है, दलील है कि इसी कदर औरत का माल ले गा और हज करेगा। हज़रत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि फाख्ता झूठ बोलने वाला फर्जंद है। अगर देखे कि फाख्ता ने इसके मकान पर एक बार आवाज़ की है, दलील है कि गायब की खबर सुनेगा। और अगर 2 बार बोली है तो बेहतर है, और अगर 3 बार बोली है तो निहायत बेहतर है। और अगर देखे कि फाख्ता और कौवा दोनों उसके घर में आए हैं, दलील है कि चोर उसके घर में आएगा और सामान ले जाएगा। हज़रत जफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में फाख्ता का देखना 3 वजह पर है। 1 औरत, 2 फर्जंद, 3 खादिम। औरत फाहिशा से रब्त बढ़ाए, मुखालफत से रंज उठाए। हज़रत दानियाल अलैहि अस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब में चिड़िया को देखना बाक़दर व मर्तबा मर्द है।
अगर चापा सा हो या ना हो। अगर देखे कि इसको दाम और हीले से पकड़ा है तो दलील है कि बढ़िया कदर आदमी के साथ मुकरू हीला करेगा और उसको मगलूब करेगा। और अगर देखे कि चिड़िया को पकड़ा है तो दलील है कि बाकदर औरत इस पर कामयाब होगी। और अगर देखे कि इसका गोश्त खाया है तो दलील है कि इस मर्द का माल गोश्त खाते हुए के अंदाजे पर उसको मिलेगा। और अगर देखे कि चिड़िया को इसके घोंसले से निकाला है तो दलील है कि इसको रंज और सलामत हासिल होगी। हज़रत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर देखे कि इस ने चिड़िया के बच्चे शिकार किए हैं और उनकी गर्दनें तोड़कर झोल में रखे हैं तो दलील है कि बच्चों का मुअल्लिम बनेगा और उनके जिस्मों में छड़ियाँ सजा के लिए लगाया करेगा। और अगर देखे कि सुर्ख चिड़िया का शिकार किया है तो दलील है कि खूबसूरत औरत करेगा या बाजमाल कनीर खरीदेगा। और अगर देखे कि जर्द चिड़िया पकड़ी है तो इससे ये दलील है कि बीमार औरत करेगा। और अहल ताबीर बयान करते हैं कि ख्वाब में चिड़िया अपना फर्जंदा गुलाम है और अगर देखे कि इसके पास अंधी चिड़िया है तो दलील है कि बद आदमी और हरीस के साथ मोहब्बत करेगा। और कहते हैं कि ख्वाब में चिड़िया का पाना दरवेश आदमी के लिए 6 दिरहम है और तवंगर शख्स के लिए 6000 दिरहम हैं जो पाएंगे। और ख्वाब में चिड़िया का घोंसला देखना खैर और अमन की दलील है। और अगर ये दिखे कि चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकाला है तो दलील है कि इसके हलाल और हराम के फर्जंद होंगे। और अगर ख्वाब में देखे कि चिड़िया आवाज़ करती है और उसकी आवाज़ को सुना है तो दलील है कि ताजुब अंगेज बातें सुनेगा। और अहल ताबीर बयान करते हैं कि ख्वाब में चिड़ियों की आवाज़ आती है और अगर देखे कि इसको बहुत सी चिड़ियाँ हासिल हुई हैं तो इस अमर की दलील है कि किसी कौम की सरदारी करेगा और बहुत सा माल पाएगा। हज़रत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में अगर कोई शख्स एक चिड़िया देखे तो फर्जंद है और अगर देखे कि बहुत सी चिड़ियाँ बोलती हैं तो दलील है कि इसको शोर करने वाले लोगों से काम पड़ेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चिड़िया को मुंह में रख कर निगल गया है तो दलील है कि इसके यहाँ फर्जंद आएगा। और अगर ख्वाब में देखे कि इसको किसी ने बहुत सी चिड़ियाँ बख्शी हैं तो दलील है कि इसी कदर माल पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चिड़िया को मुंह में रख कर निगल गया है तो दलील है कि इसके यहाँ फर्जंद आएगा। और अगर ख्वाब में देखे कि इसको किसी ने बहुत सी चिड़ियाँ बख्शी हैं तो दलील है कि इसी कदर माल पाएगा। और अगर देखे कि चिड़िया को मारा आस के हाथ में मर गई तो दलील है कि इसको नुकसान पहुंचेगा और फर्जंद मिलेगा। और अगर देखे कि चिड़िया का घोंसला लिया है तो दलील है कि इसका फर्जंद जंगल में पैदा होगा और बुजुर्ग जिस्म का होगा। हज़रत जफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि चिड़िया का ख्वाब में देखना 9 वजह पर है। अव्वल बादशाह, दुअम माल, सिवम मर्द बुजुर्ग, चहारुम खूबसूरत गुलाम, पंजुम काजी, शशुम सौदागर, खिफ्तुम डाकू आदमी, नेम झगड़ालू आदमी, देम जिमा के लिए हरीस आदमी। ख्वाब में तीतर देखना। तीतर ख्वाब में खूबसूरत औरत है मगर बदमहर है जो ख्वाविंद के साथ मुवाफ़क़त नहीं करती है। और अगर देखे कि तीतर पकड़ा है किसी ने इसको दिया है दलील है कि इस किस्म की औरत करेगा। और अगर देखे कि तीतर का गोश्त खाया है दलील है कि इसी मिक़दार पर औरत का माल लेगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया है अगर देखे कि इसके पास बहुत से तीतर हैं और जानता है कि इसकी मुख है दलील है कि इस कदर औरतें और कनीज़ें हासिल होंगी। और अगर देखे कि तीतर इसके हाथ से उड़ा है दलील है कि औरत को तलाक देगा। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में देखे कि इससे शिपिश को मारा है दलील है कि दुश्मन को मग़लूब। और अगर देखे कि नामालूम शिपिश है दलील है कि इसका दुश्मन ज़ईफ़ होगा। और अगर देखे कि इस पर बहुत से शीश जमा हैं और उसको काटते हैं दलील है कि लोग इसको ताना देंगे इसके माल का नुकसान होगा। और अगर देखे कि शिपिश लोगों का खून पीते हैं तो खून की तावील माल है।
दलील है कि इस कदर औरतें और कनीज़ें हासिल होंगी। और अगर देखे कि तीतर इसके हाथ से उड़ा है, दलील है कि औरत को तलाक देगा। ख्वाब में जो देखना माल और दुनिया की दलील है, और अगर नई कमीज में जो देखे तो हुक्मरान के लिए तजदीद ओहदा की दलील है। ऐसा माल मिलने की अलामत है जिसकी ज्यादती की उम्मीद की जाती हो। 2. अगर जुए पुरानी कमीज में हैं तो इस कर्ज की दलील है जिसकी ज्यादती से डर हो। 3. ख्वाब में जमीन पर जुए देखना कमजोर कौम की दलील है। अगर वो जुए साहिब ख्वाब के आसपास चल रही हैं तो कमजोर लोगों के साथ इसका रहन सहन होगा। अगर ये इनको नापसंद करता है तो ऐसे दुश्मन की दलील है जो इसको तकलीफ पहुंचाने पर कादिर नहीं है। 4. जुए अगर उसको काटें तो दलील है कि वो कमजोर लोगों पर तान करेगा। बाज ने कहा है जुए की ताबीर औरत, खुद्दाम, नौजवान, लड़की, लड़का, मर्ज, फौज और फौजी दुश्मन, बादशाह और गिलमान से करते हैं। बादशाहों के लिए जुए गुलाम और फौज और वज़रा के लिए खुद्दाम, पुलिस के लिए मददगार, उलमा के लिए शागिर्द और ताजिरों के लिए लालच की दलील है, और मरीजों के लिए तवील बीमारी की अलामत है। 7. अगर किसी ने एक जू को काटा तो वो अपने अहल वाल के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला है। 8. अगर किसी ने देखा कि इसने जिंदा जू को फेंक दिया है तो वो खिलाफ संद काम करेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया है। 9. अगर किसी ने ख्वाब में जूहे को खाया तो वो मज़कूरा अफराद की ग़ीबत करेगा। 10. ज्यादा जुएं देखना अजाब की अलामत है, और जूहे की ताबीर अहल वाउल और पस्त दर्जा कौम, चुगल खोर और ऐसे फासिद लोग हैं जो रिश्तेदारों और भाइयों के दरमियान फूट डालते हैं। 11. अगर किसी ने अपने कपड़ों पर बहुत से जोड़े देखें तो उसकी ताबीर भलाई और नेमत और बरकत और तमाम गमों से खलासी से की जाती है, और बहुत से जुएं देखना तवील मर्ज और निफाक और फ़क्र की दलील है, और उनको कत्ल करना गमों से निजात और जिस तख्ती में मुब्तला है इससे खलासी की दलील है। 12. किसी ने ख्वाब में कपड़ों से जुओं को गिराया तो दलील है कि इसकी तरफ मख्श किस्म का झूठ मंसूब होगा। 13. अगर किसी को ख्वाब में जुओं ने काटा तो एक कमजोर कौम उस पर तोहमत लगाए। जुएं किसी को काटें तो दलील है कि इससे कर्ज का मुतालबा किया जाएगा, और ख्वाब में जुएं देखना अजाब है, इसलिए कि यह हजरत मूसा के मौजज़ात में से है। ख्वाब में सांप देखना। ख्वाब में सांप देखने की बहुत सी सूरतें हैं। सियाह रंग का सांप देखना, अजदहा देखना, बड़ा सांप देखना, सांप के साथ मेहरबानी से बात करना, सांप को पकड़ना, सांप को मारना, सांप के टुकड़े कर देना वगैरह। चलें शुरू करते हैं। ख्वाब में सांप देखना। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में सांप एक छुपा हुआ दुश्मन है। अगर कोई देखता है कि उसके घर में सांप है तो उसके घर में उसका कोई दुश्मन मौजूद है। अगर जंगल में देखे तो इसका मतलब ये है कि कोई घर से बाहर का शख्स उसका दुश्मन है। और अगर कोई देखे कि वो सांप के साथ लड़ाई करता है, इसका मतलब ये है कि वो दुश्मन के साथ झगड़ा करेगा। अगर देखता है कि सांप उस पर गालिब आ गया है, इसका मतलब ये है कि उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अगर देखे कि सांप ने उसे काटा है, इसका मतलब ये है कि उसका दुश्मन उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा। अगर कोई देखता है कि उसने सांप को मार दिया है, इसका मतलब ये है कि दुश्मन को शिकस्त होगी। अगर कोई देखे कि उसने सांप का गोश्त खाया है, इसका मतलब ये है कि उसका दुश्मन उसका माल खाएगा और खैर और खुशी देखेगा। अगर देखे कि उसने सांप के 2 टुकड़े किए हैं, इसका मतलब है कि दुश्मन से उसे इंसाफ हासिल होगा। और अगर दोनों टुकड़े उठा लिए हैं, इसका मतलब है कि दुश्मन का वो माल खाएगा। अगर देखे कि सांप ने उसके साथ मेहरबानी की है, इसका मतलब ये है कि उसको कोई अजीब काम करना पड़ेगा जिससे उसे खुशी हासिल होगी। अगर कोई देखे कि सांप ने उसके साथ तुंदी और तेजी से बात की है, इसका मतलब ये है कि दुश्मन उस पर फतह पाएगा। और अगर मरा हुआ सांप देखे
دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شر و آفت کو دور کر دیں گے اور اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر دیکھیں کہ سانپ نے اس کا کہاں مانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ سانپ اس سے بھاگ گیا ہے اور وہ اسے نہیں پکڑ سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن کمزور ہے۔ اگر کوئی سبز رنگ کا سانپ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن ایک دیندار اور امانت دار شخص ہے۔ اگر سیاہ رنگ کا سانپ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن ایک مضبوط انسان ہے۔ اگر سانپ زرد رنگ کا ہے تو بیمار قسم کے دشمن پر دلیل ہے۔ اگر سرخ رنگ کا سانپ دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عیاش شخص اس کا دشمن ہے۔ اگر دیکھے کہ سانپ کے بہت سے پاؤں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن بہت ہی طاقتور ہے۔ اور اگر دیکھے کہ بہت سے سانپ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اس کو تنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سے دوست، بہت سے چاہنے والے، بہت سے عزیز و اقارب اس کے دشمن ہیں لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر دیکھے کہ سانپ کے سینگ ہیں اور دانت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن انتہائی بد خصلت اور کینہ پرور شخص ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ سانپ اس کی ناک یا کان یا جسم کے کسی حصے میں داخل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کے منہ سے نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سفید رنگ کا سانپ دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور سیاہ رنگ کا سانپ سپاہی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ سے بھاگ گیا ہے اور اس کو سانپ نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آرام سے رہے گا اور خوشی حاصل ہوگی۔ اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کو پکڑ لیا ہے اور دکھ نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی اعلیٰ مرتبہ پائے گا اور دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت خالد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سبز رنگ کا سانپ ہے اور اس کا فرما بردار ہے وہ شخص تو وہ شخص خزانہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی آستین سے سانپ نکلا ہے دلیل ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے دلیل ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے بستر پر سانپ مارا ہے دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ اسے گریبان یا اس کے منہ سے نکل کر زمین پہ جا گرا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا 10 وجوہات پر ہے: طاقت، زندگانی، سلامتی، بادشاہی، سپاہیگری، عورت، دولت، موت، لڑکا یا سیلاب۔ خواب میں سانپ دیکھنا جابر بادشاہ یا آگ کو دیکھنے کی علامت ہوتی ہے۔ مریض کا خواب میں سانپ دیکھنا اس کی موت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں اگر کوئی عورت اپنے آپ کو سانپ جنتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں اپاہج بچہ پیدا ہوگا۔ سانپ کی چھتری دیکھنا، خواب میں اس کو دیکھنا وفادار آدمی کی دلیل ہے جو بڑے لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوگا۔ بعض نے اس کی تعبیر ایسی کی ہے کہ کوئی ایسی عورت اسے حاصل ہوگی جس میں اسے کوئی بھلائی حاصل نہ ہوگی۔ اگر وہ بڑی ہے تو عورتوں کی طرف سے رزق ہے، اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ سانپ کی چھتری کھا رہا ہے تو وہ حلال طریقے سے مال کمائے گا۔ سانپ کا کاٹنا یا چٹکی لینا، خواب میں کسی انسان کی چٹکی لینا اس کے مال پر لالچ کرنا ہے۔ بقدر چٹکی اس کو مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کی گردن پر چٹکی لی
दलील है कि वो अपनी बीवी के साथ बदनाम होगा, और अगर किसी की पेट पर चुटकी ली तो उसके खजाने के को हासिल करने की कोशिश करेगा, और अगर किसी ने किसी की रान पर चुटकी ली तो उसके कबीले के माल का ज़रूरतमंद होगा। अगर किसी ने देखा कि इसको जहरीले जानवर ने काटा है तो उसकी तरफ बुरी बात मंसूब होगी, और इसी तरह की ताबीर हाथ पर काटने की भी है। कभी ख्वाब में सांप और बिच्छू काटना हराम माल की कमाई और उसकी जजा और सजा भी होता है। में कीड़े देखना, आपने ऐसे ख्वाब देखे होंगे जिनमें आपने कीड़े मकोड़ों को देखा होगा, लेकिन आपने उनको नजरअंदाज कर दिया होगा। हम आपको बताते हैं कि ख्वाब में कीड़े मकोड़े देखने की क्या ताबीर है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में अगर कोई शख्स देखता है कि उसके पेट में बहुत से कीड़े हैं और वो खाना खाते हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरे के अयाल उसका माल चाहेंगे। और अगर देखे कि लंबे कीड़े उसके जिस्म में पड़े हुए हैं और उसके जिस्म और कपड़ों में भी बहुत से कीड़े हैं, इसका मतलब है कि उसको माल और अयाल और दौलत हासिल होगी। अगर कोई देखे कि अपने जिस्म से कीड़ों को जमीन पर गिरा रहा है, इसका मतलब है कि अपने अयाल को वो शख्स अपने से दूर करेगा और उनका इलाज नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में देखे कि उसके जिस्म का बहुत सा हिस्सा कीड़ों ने खा लिया है, इसका मतलब ये है कि उसके अयाल उसका माल खाएंगे। अगर कोई शख्स देखे कि कीड़ों ने उसके जिस्म को कुछ नुकसान पहुंचाया है, दलील है कि उसके कुंबे से नुकसान और तकलीफ पहुंचेगी। और अगर देखे कि उसकी नाक, कान, मुंह और जिस्म के सुराख से कीड़े निकले हैं, दलील है इसी कदर इसका माल या अयाल ज्यादा होगा। और अगर देखे कि कीड़े उसके जिस्म में निकल रहे हैं, मर रहे हैं, दलील है कि उसके अयाल हलाक होंगे और उससे अलग हो जाएंगे। और अगर कोई देखे कि बहुत से कीड़े हैं उसके घर वगैरह की छत पर गिरते हैं, इसका मतलब है कि इसी कदर उसको माल, नौकर चाकर हासिल होंगे। हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी ताबीर बयान की है। वो कहते हैं कि ख्वाब में कीड़ों का देखना 3 वजूहात पर है: अयाल, नौकर चाकर, या फिर माल जो वो हासिल करना चाहता है। वीडियो को आखिर ख्वाब में छपकली देखना। ख्वाब में छपकली देखना एक ऐसे शख्स को देखना है जो कि लोगों को नेकी के और अच्छाई के कामों से रोकता है, चुगलखोरी करता है, लोगों के दिलों में फसाद पैदा करने की कोशिश करता है और लोगों को लड़वाने की कोशिश करता है। कोई भी शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि उसको छपकली मिल गई है तो उसका वास्ता इसी किस्म के इंसान से पड़ेगा। ख्वाब में छपकली का गोश्त खाना किसी इंसान की गीबत करना और उसकी चुगली करना है। ख्वाब में छपकली अगर इंसान का गोश्त खाती है तो इसका मतलब है कि कोई शख्स उस शख्स की गीबत कर रहा है, और कभी इसका मतलब ये होता है कि बद कलाम किस्म के दुश्मन से वास्ता पड़ेगा, या फिर वो शख्स जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से किसी और शहर या इलाके में मुंतकिल हमारी होगा। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार करें। शुक्रिया।